एमएसपी के बिना भविष्य का रोड मैप। भारत में एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि यह हर किसान तक नहीं पहुंचता। कई राज्यों और फसलों में एमएसपी की खरीदी न के बराबर है। इसलिए जरूरी है कि हम एमएसपी के बाहर भी ऐसी रणनीति बनाएं जिससे किसानों की आय सुरक्षित रहे और उनका भविष्य बेहतर हो। यह रोडमैप दो हिस्सों में बांटा जा सकता है: अल्पकालीन शॉर्ट टर्म रणनीति और दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म रणनीति। इसके अलावा किसानों के लिए कुछ व्यक्तिगत सलाह भी बेहद जरूरी हैं। एक अल्पकालीन रणनीति तुरंत लागू करने योग्य कदम। यह वे कदम हैं जिन्हें सरकार और किसान अगले 1-2 सालों में उठा सकते हैं ताकि एमएसपी के बिना भी बाजार में बेहतर दाम मिले और किसान की मजबूरी कम हो। मंडी व्यवस्था को मजबूत करें। मंडी ही वह जगह है जहां किसान अपनी उपज बेचता है। बहुत सी मंडियां पुरानी, भ्रष्टाचारग्रस्त और बिचौलियों के कब्जे में हैं। सरकार को मंडियों का आधुनिकीकरण करना चाहिए, जैसे डिजिटल बोली इनाम प्लेटफॉर्म, पारदर्शी वजन और गुणवत्ता जांच। इससे एमएसपी न सही, बाजार दर पारदर्शी और उचित मिलेगी। किसानों को विकल्प दें। किसानों को सिर्फ स्थानीय व्यापारी पर निर्भर न रहने देना चाहिए। राज्य सरकारें और निजी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, सीधी खरीद, इनाम जैसी विकल्प दे सकती हैं। किसानों को अपने उत्पाद सीधे रिटेल चेन, प्रोसेसर या निर्यातकों तक बेचने के लिए सपोर्ट चाहिए। संक्षेप में, मंडी मजबूत हो और किसान के पास बेचने के कई विकल्प हों, तभी एमएसपी के बिना भी बेहतर दाम मिलेगा। दो दीर्घकालीन रणनीति कृषि का मजबूत भविष्य। यह वे कदम हैं जिन्हें 3-10 साल के भीतर बनाना और मजबूत करना होगा ताकि किसान की कमाई स्थायी रूप से बढ़े और बाजार में उसकी स्थिति मजबूत हो जाए। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश। गांव-गांव में वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट बने। इससे फसल खराब नहीं होगी और किसान मजबूरी में सस्ते दाम पर नहीं बेचेगा। खरीद केंद्र, गांव मंडी, सड़क और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सुधरे। वैल्यू एडिशन पर जोर। किसान कच्चा माल बेचने के बजाय प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बेचे, जैसे टमाटर की चटनी, दाल पैकिंग, मसाला ग्राइंडिंग। इससे कई गुना ज्यादा दाम मिलता है और रोजगार भी बढ़ता है। ऐसी इंटरस्टेट ट्रेड सुधार। राज्य सीमाओं के बीच कृषि उत्पाद भेजने में अभी कई टैक्स, परमिट और अड़चनें हैं। इन्हें आसान करना चाहिए ताकि किसान देश भर के बाजार में बेच सके और दाम बढ़े। किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ को दूसरे राज्यों में बेचने के लिए प्रोत्साहन मिले। फसल बीमा को मजबूत बनाना। प्राकृतिक आपदा, सूखा, बाढ़ से किसान की फसल तबाह होती है। प्राकृतिक आपदा का अर्थ है ऐसी घटनाएं जो प्रकृति के कारण होती हैं और जिनसे जानमाल का भारी नुकसान होता है। ये घटनाएं अचानक हो सकती हैं और गंभीर रूप से मानव जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को प्रभावित कर सकती हैं। फसल बीमा किसानों के लिए सुरक्षा कवच है। बीमा योजना को सरल और पारदर्शी बनाकर किसानों को भरोसा दिलाना होगा। संक्षेप में, दीर्घकालीन में इंफ्रास्ट्रक्चर, वैल्यू एडिशन, ट्रेड सुधार और बीमा से किसान का जोखिम कम होगा और आय बढ़ेगी। 3 किसानों के लिए व्यावहारिक सलाह। नीचे कुछ ऐसी बातें हैं जो हर किसान को खुद के स्तर पर अपनानी चाहिए, एमएसपी हो या ना हो। अपनी लागत निकालें और न्यूनतम मूल्य तय करें। किसान अक्सर अपनी लागत का पूरा हिसाब नहीं रखते। बीज, खाद, मजदूरी, सिंचाई, ट्रांसपोर्ट सबका खर्च जोड़कर देखें। इससे पता चलेगा कि न्यूनतम कितना दाम लेना जरूरी है। व्यापारी से भाव तय करते वक्त मजबूती से बात कर सकते हैं। एफपीओ से जुड़ें। अकेले किसान की बाजार में ताकत कम होती है। एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में दर्जनों सैकड़ों किसान मिलकर एक संगठन बनाते हैं। सामूहिक बिक्री, थोक खरीद, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग सब आसान हो जाता है। एमएसपी से भी
अच्छा भाव मिलने की संभावना बढ़ती है। भाईदर एकता में ताकत, मिलकर बेचें, बेहतर दाम पाएं। ऐसी मार्केट जानकारी लें। आज के जमाने में बाजार की मांग और दाम जानना जरूरी है। इंटरनेट, मंडी भाव ऐप, रेडियो, कृषि विभाग से जानकारी लें। कौन सी फसल ज्यादा बिक रही है, कहाँ दाम अच्छा है, यह जानकर वही फसल लगाएं। भाईदर बाजार के हिसाब से प्लानिंग करके घाटा रोकें। निष्कर्ष, एमएसपी के बिना भी सुरक्षित और बेहतर खेती संभव है। एमएसपी एक जरूरी नीति है, लेकिन इसका कवरेज सीमित है। इसलिए सरकार और किसानों को दोनों स्तर पर काम करना होगा। अल्पकालीन मंडियां ठीक करें, किसान को विकल्प दें। दीर्घकालीन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेसिंग, बीमा और ट्रेड को सुधारें। किसान अपनी लागत समझे, संगठित हो और बाजार को जाने। ऐसा करके एमएसपी के बिना भी किसान की आय सुरक्षित और मजबूत हो सकती है और भारतीय कृषि का भविष्य ज्यादा टिकाऊ और लाभकारी बन सकता है।